तो हाय गाइस, दिस इज शुभम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कैसे फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया गया। Denied by Lawrence Atazigi. And this time it was a left-footed delivery, a devilish one from Chavez or Vega. He picks up the ball, drives into space, takes the space. He does have someone on his outside potentially to roll, but you can't blame him for having an 20th सेंचुरी में लोगों को फुटबॉल मैच खेलना बहुत पसंद था। लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए कुछ कंट्रीज ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाने के लिए फैसला लिया, जिसमें 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड, स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको फीफा के नाम से भी जानते हैं, इसकी फाउंडेशन मई 21, 1904 में हुई थी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव यही था कि फुटबॉल को ग्लोबली ले जाना था। आज की डेट में फीफा में 211 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें से एक इंडिया भी है। दोस्तों, यहाँ पे फीफा का काम फुटबॉल मैच को इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज करना और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें मेंस वर्ल्ड कप 1930 में शुरू हुआ, वुमेन्स वर्ल्ड कप 1991 में शुरू हुआ। फीफा एवरी 4 ईयर में होता है। लास्ट टाइम जब फीफा हुआ था तो 2018 में हुआ था, यानी 14 जून से 15 जुलाई के तक चला था। और ये फुटबॉल मैच रूस में हुआ था, जहाँ पे जो विनर टीम थी वो फ्रांस की थी बोले तो फ्रांस की टीम विनर हुई थी जब 2018 में फीफा हुआ था रूस में। अब ऐसे में फीफा में 211 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, तो फीफा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सारी कंट्रीज को गवर्न करना और चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट करना और उसे ऑर्गेनाइज करना। ऐसे में फीफा को 6 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उन्हें समझना, कायदे से एग्जीक्यूट करना ईजी हो सके। जिसमें से पहला AFC, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, इसमें 47 मेंबर्स हैं। कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल, इसमें 56 मेंबर्स हैं। कन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिकन कैरेबियन एसोसिएशन फुटबॉल, अब इसमें 41 मेंबर्स हैं। कॉन्फेडरेशन सुडमेरिकाना फुटबॉल, इसमें 10 मेंबर्स हैं। ओशियानिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसमें अपने 13 मेंबर्स हैं। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसमें अपने 55 मेंबर्स हैं। और ये सारे नाम लेने में अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ कर देना। सबसे पहला फुटबॉल मैच 1930 में हुआ मॉन्टेविडेयो में, जिसमें 13 टीम्स शामिल थी, जिसमें 7 टीम साउथ अमेरिका, 2 नॉर्थ अमेरिका और 4 टीम जो थी वो यूरोप की थी, जिसमें उरुग्वे नेशनल फुटबॉल टीम विनर हुए थे। फीफा की सुप्रीम बॉडी फीफा कांग्रेस है, जो 1998 से लेके साल में एक बार जरूर मीटिंग करते हैं, मतलब मिलते हैं। इसमें जितने भी कंट्रीज शामिल हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको सबको वोटिंग का राइट होता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो फीफा कांग्रेस का होता है। अभी ये बात करते हैं, अभी फीफा इतना न्यूज़ में क्यों है। अभी फीफा कतर में हो रहा है, इसमें 32 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो 19 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक होना है। इंडिया में फीफा अभी न्यूज़ में क्यों है या फिर क्यों था, अभी उस पर बात करते हैं। इसको जानने के लिए पहले फीफा के रूल्स एंड रेगुलेशंस जान लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि फीफा में 211 कंट्रीज हैं अभी। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सारी कंट्रीज को फीफा के रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं। फीफा का एक रूल है कि जैसे कि फीफा में 211 कंट्रीज हैं, 211 कंट्रीज की जो फुटबॉल टीम्स हैं वही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अलग से किसी भी कंट्री की कोई भी अलग से फुटबॉल टीम नहीं शामिल हो सकती, यानी कि कोई अलग से प्राइवेट टीम चाहे बना के उसमें पार्टिसिपेट करना फीफा में तो नहीं कर सकती सेम कंट्री की, यानी एक कंट्री से सिर्फ एक ही फुटबॉल टीम गेम खेलेगी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि एक कंट्री को एक बॉडी में डिसीजन लेना इजी होता है, कोई लेट नहीं होता है और चीज़ें स्मूथली चलती हैं, 4 जगह अप्रूवल नहीं लेने होते। तो फीफा का यही रूल है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो इंडिया की फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करती है फीफा में इंटरनेशनल लेवल पे, AIFF 1937 में बनी थी। 1947 में देश को आज़ाद होने के बाद में 1948 में ये फीफा में लिस्ट हुई थी। अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं
जो कि 12 साल से 12 ईयर से कुर्सी को पकड़ के रखे हुए हैं। एवरी 4 ईयर शायद इनका चयन होता है, ठीक है। ये 3 बार रह चुके हैं, अभी भी हैं। और लास्ट 2 ईयर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही नहीं कंडक्ट हुआ। अब 2 साल तक इस पे कोई इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो मैटर था उसको अपने हाथ में लिया और एक अलग से कमेटी बनाई, COA, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 36 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट फुटबॉल टीम से लिए, जिसमें 36 अच्छे प्लेयर भी हों, 36 प्लेयर जो इंटरनेशनल गेम खेले हों और 2 साल पहले रिटायर हुए हों। अब इसमें 24 मेल प्लेयर और 12 फीमेल प्लेयर थे। इन सभी को मिला के कॉलेजियम बने और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट हो। अब एक नई कमेटी का बनना फीफा के रूल्स के अगेंस्ट में था, ठीक है। इसलिए फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया था। बैन करने से अब क्या होगा कि इंडिया की दोनों टीम, मेल और फीमेल दोनों टीम इंटरनेशनल पे जाके मैच नहीं खेल पाएंगी। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी इंटरफेयर, कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकती। हालांकि इसका डोमेस्टिक लेवल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब असर नहीं पड़ेगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का भी फीफा में क्या स्टेटस है? फीफा ने AIFF का बैन जो लगा था वो उन्होंने हटा दिया है, यानी 2022 वर्ल्ड कप में इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है फुटबॉल मैचेस के लिए। फीफा का AIFF का बैन करना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि स्टेडियम बनाने वाले मजदूर जो कि अपने हमारे हैं, इंडिया के मजदूर जो कि फीफा आने के 1 साल पहले और फीफा आने तक को लेके अपनी नौकरी और अपनी जान खो देते हैं। तेलंगाना में रहने वाले श्रवण ने द क्विंट मीडिया को एक बात बताई। कतर में उनके पापा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहे थे। उनके हिसाब से नॉन AC कार थी, नॉन AC कार चला के वो जा रहे थे, मतलब उसमें बैठे हुए थे। तो उसकी वजह से, एक लंबी ड्राइव होने की वजह से उनकी डेथ हो गई और लोगों ने उनको ये बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी डेथ हो गई। NDTV की रिपोर्ट के हिसाब से कुछ वर्कर्स को ऐसा बोल के निकाल दिया गया कि आप रेंट नहीं पे कर पा रहे। कतर में माइग्रेट लेबर जो है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस जैसे शहरों के कंट्रीज के हैं। NDTV को एक बांग्लादेश के ड्राइवर यूनुस ने बताया कि कतर सरकार के निकालने के बाद में वो 3 दिन तक ओपन स्काई के नीचे सोते रहे, मतलब उनके पास पे कहीं पे भी जाने की कोई भी अरेंजमेंट नहीं थे। कतर को 2022 के फीफा वर्ल्ड कप होने के राइट्स मिलने के बाद में 2022 में जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप खेला जाना था, उस स्टेडियम को बनाने में मिलियंस में लेबर काम कर रहे थे, जो कि 12 ईयर से काम कर रहे थे वहाँ पे। 18 दिसंबर को कतर में फाइनल मैच होगा फीफा का, और 18 दिसंबर को ही कतर में लेबर डे मनाया जाता है। लेकिन कतर की लेबर मिनिस्ट्री ने स्टेडियम में काम करने वाले मजदूरों की डेथ या फिर उनके किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए मना कर दिया, और उनका जो प्रपोजल उनको दिया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया। साउथ एशिया कंट्रीज़ के काफ़ी सारे लेबर्स की डेथ हो गई, जिसका कोई रीज़न नहीं है और कोई भी स्टेटमेंट नहीं है कतर गवर्नमेंट की साइड से। हार्ट अटैक और दिल का दौरा पड़ने की वजह से डेथ हो गई बोल के इग्नोर कर देते हैं सारी चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आके कतर गवर्नमेंट ने किया कि पार्सली वर्कर सपोर्ट 2022 में बनाया, जो कि अभी ऑपरेशनल है, जिसमें कंपनी के पास काम ना होने के बाद में भी लेबर को पे करने का प्रपोजल है, यानी उन्होंने एक्सेप्ट किया, कंपनियां उनको पे करेंगी उनके पास काम हो या ना हो। 2022 तक 320 मिलियन लेबर इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ के हिसाब से कतर ने अपने लेबर लॉज को रिफॉर्म किया है और जो लेबर वर्कर्स हैं उनकी जो सैलरी है उसमें 25% बढ़ा दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताओ आपकी फीफा को लेके क्या राय है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।